वीडियो फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे, इसकी सेटिंग नहीं समझ में आएगी। फिक्सॉन सोलर एनर्जी टाइटेनियम सीरीज का जो इन्वर्टर है, इसकी सेटिंग फिर समझ में नहीं आएगी। अपना एक चीज़ एडिशनल मैं और ऐड कर रहा हूँ। वीडियो कंप्लीट हो गई थी लेकिन एक चीज़ रह गई थी। इसके अलावा भी अगर कोई परेशानी हो, सही है, या समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को आराम आराम से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें बताई हैं, सही है। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग ज़रूर हुई है लेकिन इसमें फ़ायदा आप लोगों का ही है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ उवैस खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उवैस खान ऑफिशियल व्लॉग्स। अच्छा जी, आज मेरे पास एक ब्रांड न्यू कंपनी का ब्रांड न्यू इन्वर्टर आया है, सही है जी। इस कंपनी का नाम है फिक्सॉन सोलर एनर्जी का टाइटेनियम सीरीज़ का 4 किलोवाट का इन्वर्टर मेरे पास आया है, जिसकी 5000 पीवी है, सही है जी। ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर दिखा दें भाई। सही है जी, ये इन्वर्टर आया है मेरे पास। इन्वर्टर को हमने अनबॉक्स किया तो इसमें से एक ये इसकी कैटलॉग आई है, यूज़र मैनुअल है, और एक ये इसके साथ लक्स और एक केबल आई है इसके साथ, सही है जी। ये दो चीज़ें इसके डब्बे में साथ आई हैं। अच्छा जी, इसके साथ है मेरे पास जिंक की पावर वॉल बैटरी, सही है जी। 24 वोल्ट की बैटरी है, 25.6 वोल्ट 100 एम्पियर की बैटरी है, 2.5 किलोवाट की टच स्क्रीन के साथ, सही है जी। ये इन्वर्टर मेरे पास आया है जनाब, जिंक के साथ कैसे कम्युनिकेट होगा BMS, सही है जी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लूँ, ताकि जितने भी मेरे इंस्टॉलर्स भाई हैं या होम यूज़र्स हैं जो फिक्सॉन का इन्वर्टर बाय करते हैं, इसको अपने घर में इंस्टॉल करते हैं और उनसे BMS कनेक्ट नहीं हो रहा, इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी टिपिकल है, नहीं समझ में आ रही कि कौन सी सेटिंग किस जगह पर है इसकी। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए कंप्लीट इसकी वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ में आ जाए, सही है जी। तो हम लोग चलते हैं, इसका BMS कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है, हमने पावर केबल्स इसकी लगा ली हैं, बैटरी की प्लस माइनस, सही है जी। अब हम इसको ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको ऑन कर लिया। डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत सा दिया है, बड़ा यूनिक डिस्प्ले दिया है, टच स्क्रीन में डिस्प्ले है, अच्छा खूबसूरत डिस्प्ले है। थोड़ा सा टिपिकल है, एक दफ़ा समझ में आ जाएगा तो फिर आसानी हो जाएगी आप लोग सबके लिए। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बहुत शानदार है। अच्छा जी, हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो बैटरी के साथ केबल आई है ना हमारी, ये जो केबल हमारी बैटरी के साथ आई है, सही है, हम यही केबल यूज़ करेंगे स्ट्रेट। बैटरी के साथ जो केबल आई, ये आई, हमने यही स्ट्रेट यूज़ करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है जी। 485 में हमने ये केबल लगाई, सही है जी। 485 पोर्ट में हमने ये केबल लगाया। अच्छा जी, अब हम आ गए, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, इसको डाउन करेंगे, सही है जी, इसको डाउन करेंगे, सही है। अब ये देखें, यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है 59। ये 8 नंबर पे हम आएंगे इसके जब, तो यहाँ हम बैटरी परसेंटेज देखेंगे। यहाँ ये 70 दिखा रहा है, सही है जी, और यहाँ ये 59 दिखा रहा है। इसका मतलब अभी BMS कनेक्ट नहीं है, ये केबल मेरे हाथ में है। हमने सिर्फ 485 पे बैटरी के BMS पोर्ट पे 485 पे हमने ये जो है वो इंसर्ट की है केबल। यहाँ हमने BMS अभी कनेक्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए इसकी जो 8 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पर हम आए, इसको सिर्फ सिंपल डाउन करना है, कहीं नहीं जाना, सिर्फ इस तरह इसको डाउन करना है। ये 9 नंबर आ गया, ये 8 नंबर आ गया, सही है। यहाँ 70% दिखा रहा है, यहाँ 59% दिखा रहा है, इसका मतलब कनेक्ट नहीं है, सही है जी। अब हम आ जाएंगे इसकी सेटिंग के अंदर, अब हम जाएंगे, सही है जी। ये हमने इंटर प्रेस किया, सेटिंग्स ओपन हो गई इसकी, डाउन का बटन दबाएंगे और हम स्ट्रेट अवे जाएंगे 32 नंबर की सेटिंग के ऊपर। ये देखें जी, ये हम आ गए 32 नंबर से सेटिंग में, सही है। 32 नंबर की सेटिंग पे आके हम दोबारा इंटर का बटन प्रेस करेंगे और हम इसको डाउन प्रेस करेंगे, सही है। डाउन पे आके हमने 485 सेलेक्ट किया, इंटर किया, सही है जी। उसके बाद हमने डाउन किया। अच्छा, ये इसने लाइटें बंद कर दी और
फॉल्ट की लाइट ऑन कर दी। इससे पहले यहाँ जो लाइट ब्लू ऑन थी वो ऑफ हो गई और ये फॉल्ट की लाइट ऑन हो गई। अब हम 33 की सेटिंग के अंदर आए हैं, 33 नंबर पे इंटर किया हमने, सही है जी। डाउन का बटन प्रेस किया और ये हमने पाइलॉन सेलेक्ट कर लिया, सही है। डाउन से नहीं तो अप सेलेक्ट करेंगे तो वो इसकी सेटिंग रिवाइज नहीं होती है। डाउन करके जब फिनिश हो जाती है फिर आपने अप करना है वापस सेटिंग्स में जाने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, सही है जी। तो पाइलॉन हम सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम बैक आ जाएंगे। बैक आ गए, सिंपल। ये जो हमारी केबल है RJ45 का कनेक्टर है, इसको हमने सिंपल BMS के अंदर ऐसे इंसर्ट कर देना है, सही है जी। ये इंसर्ट हो गई इधर। अब हमने थोड़ा सा वेट करना है। ये देख लें इधर, ये अभी भी फॉल्ट की लाइट दिखा रहा है। अभी इसने आउटपुट ऑफ की हुई है, ये इसने आउटपुट ऑन कर दी, सही है जी। अलार्मिंग सिचुएशन है, ये अलार्म दे रहा है इस वक्त आपको ये कि जी BMS कनेक्ट हो गया है, सही है। ये जो अलार्म दे रहा है ये बता रहा है कि जी BMS कनेक्ट हो गया है। अब हम देखते हैं परसेंटेज सेम हुई या नहीं हुई। अभी हम वापस 8 नंबर के ऊपर ही खड़े हुए हैं, सही है जी। अगर मैं इसको बिल्कुल ही बैक कर दूं, ये देखें हम 1 पे आ गए। ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पे आ गए। 59%, 59%, सही है जी। ये क्या शो कर रहा है कि BMS कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर 59% इसने हमें शो कर दी, बैटरी के ऊपर भी 59% शो हो गई, दोनों की परसेंटेज बैटरी सेम हो गई है। इट्स मीन के BMS कनेक्ट हो गया है। अब आप लोग तो यही समझेंगे कि हाँ जी BMS कनेक्ट हो गया है, लेकिन हमें भी यही लगा कि ये कनेक्ट हो गया, सही है। लेकिन हमें तो इसके तमाम चीज़ें किस तरह इसको हमने जो है वो जज करना है, हमने किस तरह से इसकी जो है वो मॉनिटरिंग करनी है, हमें सब पता है। हमने जब इसको मॉनिटर किया तो हमने फाइंड आउट किया कि जी एज अ स्क्रीन के ऊपर तो ये शो कर रहा है कि BMS कनेक्ट हो गया है, सही है। लेकिन एक्चुअल में 110% BMS कनेक्ट अभी नहीं हुआ है, सही है जी। अब उसका मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। आ जाए करिए। जिंक की बैटरी, एक चीज़ और सुने, मैं क्यों कहता हूँ जिंक को मैं क्यों प्रेफर करता हूँ या डिस्प्ले वाली बैटरी में क्यों प्रेफर करता हूँ, उसकी वजह ही यही है कि भाई आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इस स्क्रीन से आप पकड़ लेते हो कि यार मेरा BMS कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। इसके सॉफ्टवेयर अलग हैं, इसके फर्मवेयर अलग हैं, इसकी सेटिंग्स अलग हैं, सही है। लेकिन इससे आप समझ जाते हो कि यार मेरा BMS शायद नहीं कनेक्ट हुआ है, मेरी 1% तो इसने सेम शो कर दी है। लेकिन एक चीज़ और है, आओ अब दिखाऊं तुम्हें। इनपुट बैटरी वोल्टेज 29.2, सही है जी। वोल्टेज 26.18, समझ में आई जी। हमने बैटरी की परसेंटेज सेम देख ली, 59, सही है। हमने कहा हाँ जी BMS कनेक्ट हो गया। इसको भी हमने फाइंड आउट किया है, वो भी आपको बताता हूं कि अब हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि जी 100% हमारा BMS कनेक्ट हो गया या नहीं। अच्छा जी, आप लोगों ने देखा कि बैटरी जो है जिंक की वो इसके साथ इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो गई है, BMS हमारा कनेक्ट हो गया है। हमने देख लिया जी 59% इधर दिखा रहा है, 59% इधर दिखा रहा है। लेकिन यहां पर अभी एक इश्यू है। आप तो यही समझेंगे कि जी बैटरी परसेंटेज सेम हो गई है, बैटरी हमारी कनेक्ट हो गई है, BMS हमारा कनेक्ट हो गया है, सही है। लेकिन हमें तो पता है ना कि हमें किस तरह फाइंड आउट करना है चीज़ों को, हमें कैसे मेक श्योर करना है कि जी 100% BMS कनेक्ट हुआ या नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड करूं कि मैं क्यों आप लोगों को जिंक प्रेफर करता हूं। उसकी सबसे ख़ास वजह यह है कि इसके अंदर डिस्प्ले है, सही है। इस डिस्प्ले के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिस्प्ले आपको हर चीज़ शो कर देता है कि यार 100% आपका BMS कनेक्ट है या नहीं। अब आप विदाउट डिस्प्ले वाली जब बैटरी लेते हैं, सही है, आप उसमें सिर्फ लाइटें देख रहे हैं जी, बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आप देख लेंगे हाँ जी सही है BMS कनेक्ट हो गया। या 100% मेक श्योर कैसे करेंगे हम? 100% मेक श्योर इसी तरह कर रहे हैं ना कि हमें यहाँ पर ये शो कर रहा है, हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है, यहाँ पर ये शो कर रहा है, सही है, कि जी हमारा BMS कनेक्ट है। ये हम 8 नंबर की सेटिंग पे आते हैं, सही है। 59% हम तो यही समझेंगे कि जी हाँ कनेक्ट हो गया। लेकिन ये इस LCD की वजह से हमें कितनी हेल्प मिली है इसका पता अब आप लोग को अब पता चलेगा कि ये LCD कितनी ज़रूरी है बैटरी के ऊपर।
आए मैं दिखाऊँ आपको। यहाँ वोल्टेज कितने दिखा रहा है? बैटरी वोल्टेज 26.14, सही है जी। हम आ जाते हैं यहाँ पर, क्या दिखा रहा है इनपुट बैटरी वोल्टेज? 29.2। यहाँ क्या दिखा रहा है? 26.14। बैटरी परसेंटेज 59 और बैटरी परसेंटेज 59। हमने कैसे फाइंड आउट किया? इस एलसीडी की मदद से। इस एलसीडी ने हमें हेल्प किया है, सही है जी। इसीलिए मैं कहता हूं जिंक लो, अपनी जान छुड़वाओ इस टेंशनों से। बात समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग मुझे इसीलिए कॉल करके मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जी बीएमएस तो हमारा कनेक्ट है, बैटरी ड्रेन हो जाती है। और भाई बीएमएस कनेक्ट नहीं है वो आपका, आपको मेक श्योर ही नहीं हो रही है एक चीज़, सही है, आप 100% कंफर्म ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस पर एलसीडी नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें, हर इन्वर्टर के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, फर्मवेयर अलग होते हैं, समटाइम मिसमैच हो रहे होते हैं, जिस तरह इसका मिसमैच हो रहा है, सही है। अब इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूं। हम सिंपल हम वापस जाएंगे 32 की सेटिंग पे, सही है जी। ये 32 नंबर की सेटिंग पे हम आ गए। थोड़ा सा ये डिफरेंट है ज़रा दूसरे इन्वर्टर से, सही है जी। यहाँ हमने 485 सेलेक्ट किया था, हम इसको इंटर करेंगे, सही है, और अब करेंगे और कैन सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने कैन सेलेक्ट कर लिया, सही है। बैक आ जाएंगे, बैक आ गए। ये अभी इसने सब जो आउटपुट है ऑफ किया हुआ है, ये अलार्मिंग सिचुएशन दिखा रहा है, अभी अलार्म दे रहा है, सही है। अब ये कनेक्ट होगा अगेन खुद ही, सही है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, ये अभी कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से हमने वहाँ कैन सेलेक्ट किया हमने, सही है। तो यहाँ पे भी हमने इसको कैन में एंटर कर देना है, सही है जी। यहाँ पे भी कैन कर दिया हमने, और यहाँ पर भी 32 नंबर की सेटिंग को हमने कैन कर दिया। पहले हमने 485 सेलेक्ट किया था, तो हमने 485 की पोर्ट पे एंटर किया हुआ था, सही है जी। अब ये देखें, आउटपुट ओपन हो गया, सही है जी। आउटपुट ऑन हो गया आपका। बैटरी परसेंटेज 59 है, यहाँ आ जाते हैं जी। बैटरी परसेंटेज 59 है, सही है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ 26.1 वोल्ट दिखा रहा है, सही है जी। और यहाँ पे 26.12, ये 26.12 और यहाँ 26.1। तो अब ये नहीं सोचना है कि यार यहाँ 12 दिखा रहा है, यहाँ 1। ये जो इसका डिस्प्ले है ये 4 डिजिट पे मुश्तमिल नहीं है, ये 4 डिजिट वाला डिस्प्ले नहीं है, वरना ये भी 26.12 ही दिखाता, सही है। 26 और यहाँ 26, ये दोनों सेम हो गए, सही है जी। ये दोनों सेम हो गए, 26 59% बैटरी की, सही है जी। इसका मतलब कि अब 100% हमारा बीएमएस कनेक्ट हो गया है। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि एलसीडी क्यों ज़रूरी है बैटरी के ऊपर, सही है जी, सही है जी। बहुत आसान तरीके से मैंने पूरी वीडियो में आप लोगों को बीएमएस कनेक्ट करना सिखाया है, सही है। इसमें जो फर्मवेयर का मिसमैचिंग का इशू आ रहा था वो भी आप लोगों को क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। कट करके मत देखना, बार बार कह रहा हूं, स्लो आराम से देखना, तो आप लोगों को इसका बीएमएस करना बहुत आसान तरीके से आ जाएगा समझ में, सही है जी। जिंक के हवाले से कोई भी मालूमात लेनी हो, नंबर मेंशन होता है, सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स आप लोगों के बताएंगे। एक चीज़ एडिशनल मैं और ऐड कर रहा हूँ, वीडियो कंप्लीट हो गई थी लेकिन एक चीज़ रह गई थी, क्योंकि हमने सोचा कि यार वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि इसके जो फंक्शंस हैं और स्क्रीन है थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरे इन्वर्टर से, सही है। तो इसका कट ऑफ वोल्टेज का जो सेटिंग है वो भी मैंने सोचा कि इसको वीडियो को ऐड कर लेते हैं और आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं, क्योंकि कट ऑफ वोल्टेज तो आप खुद सेट करोगे इसके। आ जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। इंटर पे जाना है, हमने इंटर करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, सही है, और 46 नंबर सेटिंग के अंदर आना है, सही है जी। वापस इंटर का बटन दबाएंगे। अब हमने कट ऑफ वोल्टेज खुद सेट करने कि बैटरी कितने % पे आकर हमारी जो है वो इन्वर्टर ऑफ हो जाए, सही है जी। तो अब हम इसको लेट सपोज मैं इसको 30 कर लेता हूँ, सही है जी। मैंने इंटर कर दिया, बैक आ जाएंगे। अब जब मेरी बैटरी 30% के ऊपर आएगी, सही है जी,
जब बैटरी 30% के ऊपर आएगी तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, बैटरी ऑफ हो जाएगी, ताकि बैटरी फुल ड्रेन ना हो। सही है, बीएमएस तो आपका कनेक्ट हो गया, लेकिन कट ऑफ वोल्टेज की इसकी सेटिंग जो है 46 नंबर के ऊपर है। वीडियो फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे, इसकी सेटिंग नहीं समझ में आएगी। फिक्सॉन सोलर एनर्जी टाइटेनियम सीरीज का जो इन्वर्टर है, इसकी सेटिंग फिर समझ में नहीं आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।